फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप और आज हम बात करेंगे जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस हमारा सभी एग्जाम में आता है, चाहे यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई सा भी हो, बिहार हो, आरएस हो, और जो रीट हो, टेट हो, सुपर टेट, और जितने भी हमारे कांस्टेबल, पुलिस, एसआई, सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस है और जो आए हुए क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो भाई कमेंट करके बताएं कि पहले देखो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब जो बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है आपकी डिमांड पे। आपकी काफ़ी डिमांड थी बच्चों की कि भाई साइंस को, क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता हूँ ना, उसमें जो मैन वाली जो क्लास चलती है तो उसमें ऑफलाइन, तो उसमें बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं और बच्चों की काफ़ी डिमांड थी कि साइंस को लेके। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए भी स्टार्ट करते हैं क्लास को। और पहला क्वेश्चन है हमारा, जो गोलीय दर्पण दोनों लैंग्वेजेस में है, दोनों लैंग्वेज समझ सकते हैं, इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी। मैं कोशिश करूंगा दोनों लैंग्वेज में बोलने की। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर? जो गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है भाई? रेडिएशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो ये जो प्रकाश का गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? प्रकाश का विकिरण, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परिकिरण और प्रकाश का परावर्तन। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा, जो आएगा देखते हैं, डी 2। इसका आएगा हमारा जो प्रकाश का परावर्तन। तो देखो ये स्फेरिकल मिरर है। देयर आर द टू टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर्स, एक कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स। तो सिनी ये फोकल लेंथ होगी, ये पॉजिटिव होगी, और फोकल लेंथ यहाँ पे जो एफ नेगेटिव होगी, ये प्लस और ये माइनस डार्क। फिर है जो बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया और जो माइक्रोप्लाज्मा किस राज्य के जीवों का उदाहरण है? तो ये हमारा प्लाटी, मोनेरा, प्रोस्टिस्टा और जंतु। तो इसमें हमारा जो बी इज द करेक्ट आंसर है। द प्रोक्टिक्टा जो हमारा यूनिसेलर है, ये मोनेरा, और जो एक यूटा जो है हमारा जो यूनिसेलर है, देख सकते हैं। फिर है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो संक्रमण रोग है? खसरा, स्कर्वी, दमा और मधुमेह। तो हमारा जो मैमल्स है, ए हमारा जो खसरा जो हमारा ये है, इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा ग्लूकोज ऊर्जा का एक स्रोत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अणु जो ग्लूकोज है? तो इसमें हमारा ए हमारा कार्बोहाइड्रेट, बी हमारा प्रोटीन है, और जो सी हमारा वसा है, और डी हमारा न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो क्या है भाई? परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन और रासायनिक प्रक्रिया और यांत्रिक प्रक्रिया। तो ए हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि परमाणु संलयन इज द करेक्ट आंसर है इसका। फिर निम्नलिखित में से किस उत्तल दर्पण में उपयोग में किया जाता है? उत्तल दर्पण है जो किसके लिए उपयोग में किया जाता है? तो शेविंग मिरर के लिए, तो शेविंग बनाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, उसके लिए। दांत चिकित्सक के रूप में, जो दांत वाले चिकित्सक हैं उसको यूज करते हैं। और जो वाहन की जो हेडलाइट में और रियर व्यू मिरर में। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा भाई डी। तो इंटर द रियर ऑफ द मिरर, तो हेडलाइट में यूज करते हैं, जो व्यू मिरर में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की गणना सबसे पहले किसने की थी भाई? तो स्लेटर ने, पॉलिंग ने, बोहन ने और मुल्ले ने। तो ये जो सारे जो है ना मिक्स क्वेश्चन है, तो आपको एक तरीके से प्रैक्टिस सेट है। तो बी इज द करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट है, गति का दूसरा समीकरण संबंध है, किससे संबंधित है भाई? स्थिति आवेग से। तो इसे बोल सकते हैं पोजीशन। द सेकंड इक्वेशंस ऑफ मोशन प्रोवाइडेड जो रिलेशन बिटवीन। तो ये हमारा पोजीशन, इंपल्स, स्थिति से जो आवेग, पोजीशन एंड टाइम जो स्थिति और समय, वेलोसिटी टाइम वेग जो समय, वेलोसिटी ऑफ द मोमेंटम ये वेग और गति। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। तो बी इज द करेक्ट आंसर है इसमें, जो पोजीशन एंड टाइम। एस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो पढ़ा होगा आपने,
where s is the displacement of traveled in time t and u is the initial velocity और t is the time, a is the constant oscillations of the body। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नवोदित द्वारा जो परु उत्पादित करता है, तो हमारा अमीबा, पैरामीशिया और खमीर और जो एंटोमोजी पैथोजिनिक। तो ये हमारा जो सी हमारा जो यीस्ट खमीर इज द करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है हमारा जो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है, हाइग्रोमीटर है। तो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन है द्रव का आपेक्षिक घनत्व नापने के लिए, बी हमारा जो प्योरिटी ऑफ द मिल्क दूध की शुद्धता के लिए, और सी है हमारा जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी वायुमंडल आर्द्रता के लिए, सी हमारा सी डेप्थ समुद्र की गहराई के जो मापने के लिए। तो सी इज द तो जो हाइड्रोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट ये हमारा क्या के लिए यूज होता है, ये जो सी वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए यूज होता है भाई। नेक्स्ट हमारा द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन्स इज मेजर्ड, पृथ्वी से सूर्य की दूरी में मापी जाती है, काय में नापी जाती है भाई, तो ये हमारा प्रकाश वर्ष में, तो लाइट ईयर्स खगोलीय इकाई में, केल्विन में और जूल में। तो ये तो सभी पता होगा खैर। तो ए इसका जो हमारा जो है बी इज द करेक्ट आंसर है, तो खगोलीय इकाई इज द करेक्ट आंसर है। तो सन हो गया, ये अर्थ है। नेक्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, इनका दोनों का पाचन कहाँ होता है भाई, तो अन्न पल्ली में और पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो इसमें जो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, छोटी आंत इज द करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट है हमारा अवतल दर्पण एक आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है जबकि वस्तु को रखा जाता है, तो कैसे रखा जाता है, बिटवीन पी एफ एंड पी, एफ और पी के मध्य, इन्फिनिटी पे अनंत पर, बिटवीन जो सी एफ और सी के मध्य, और बियॉन्ड द अवेद सी से परे। तो ए इज द करेक्ट आंसर है, यानी कि पी और एफ के मध्य, पी हो गया और जो एफ यहाँ पे वस्तु को रखा जाएगा तो अनंत पे बनेगा। फिर है हमारा वजन का मात्रक, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द वेट, जो वजन का जो एसआई मात्रक क्या है, तो किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम और डाइन। तो देख लो जो इसका बी इज द करेक्ट आंसर है, बी हमारा जो है न्यूटन, वो तो फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट नेम है और सिंबल है। एरिया का स्क्वायर मीटर, एम स्क्वायर से इसे डिनोट करेंगे, वॉल्यूम का जो क्यूबिक मीटर है एम क्यूब से, और जो स्पीड का हमारा मीटर पर सेकंड से इसका जो डिनोट करेंगे सिंबल इसका ये है, और जो एसिलेशंस त्वरण जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका सिंबल हो गया। वेट फोर्स दोनों के लिए न्यूटन यूज होगा, एन से कैपिटल एन यूज करेंगे, और प्रेशर पास्कल पीए यूज करेंगे, एनर्जी वर्क तो जूल जे यूज करेंगे भाई। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो उपयोग किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को पता लगाने के लिए किया जाता है, तो इसमें जो हमारा गैलोनोमीटर है, ए बी हमारा जो एमिनोमीटर है, और सी हमारा बैरोमीटर है, और डी हमारा जो लैक्टोमीटर है। तो भाई इसमें जो हमारा ए तो गैलोनोमीटर इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन के समस्थानिक, भाई देखो सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको पता लग रहा होगा, अपनी जो जितनी भी आपकी तैयारी है उसको जांचते चलें, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से वीडियो को लाइक करते चलें, कमेंट करते चलें और अपने साथियों तक शेयर करते चलें प्लीज़। देखो जो आपने यहाँ तक साथ दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो ये परिवार है बढ़ता जा रहा है, आप सभी का सहयोग है तभी बढ़ रहा है। हाइड्रोजन के समस्थानिक, द आइसोटोपिक्स ऑफ द हाइड्रोजन, तो ये ड्यूटेरियम में होते हैं, कितने होते हैं, शून्य न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रॉन, एक शून्य न्यूट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन। बी हमारा एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होगा, और सी हमारा है एक इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रॉन होंगे, और डी हमारा एक न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन। तो हमारा इसमें बी इज द करेक्ट आंसर है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन।
तो इसमें देखने को मिलेगा ये रहा, ये प्रोटॉन है। पी से इसे जो हम जो शो करेंगे कैपिटल जो पी, जो कैपिटल पी, और न्यूट्रॉन ये है, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाता रहता है। इसे ये ट्राइट्रियम जो जहाँ दो अगर न्यूट्रॉन आ जाते हैं तो इस तरह से शो। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है, तो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द ब्यूटेन, तो C2H6 C3H8 C4H10 और जो C5H12। तो इसमें जो C4H10 इज द करेक्ट आंसर है। देखो ये आपस में कार्बन जो है, जो हाइड्रोजन यहाँ से लगे होते हैं, यहाँ वैलेंसी ये तीन जो पूरी करनी होती है, चार, तो चार हमारे कार्बन हो गए, और H जो हमारे जो हाइड्रोजन इससे इस तरह की जो इसकी ये हमारा इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है, तो हमारा फिटकरी का, ब्लीचिंग, बी हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर का, सी हमारा बेकिंग सोडा का, डी हमारा धावन सोडा। तो भाई इसमें डी इज द वाशिंग सोडा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। देखो इस बार जो यूपीएससी में भी इस तरह क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो लेकिन वो पालक को थोड़ा करके आया है। तो पालक जो यूज होता है, पालक जो नाइट्रोजन का यूज करता है, लेकिन वो जो पालक स्थिरीकरण यूज नहीं करता, जैसे मान लीजिए पल्सेस करती हैं, तो याद रखना। तो इसमें जो आएगा साइलोमोनेला और राइजोबियम सेकंड, सी हमारा जो इकोली, और डी हमारा जो इसियोडोमोनास। तो ये हमारा जो राइजोबियम इज द करेक्ट आंसर है। इसी के ऊपर क्वेश्चन था। तो ये जो गांठे गांठे से होती है ना, स्थिरीकरण का काम करती हैं। तो दिस बैक्टीरिया कैन बी इन्फेक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ। तो नेक्स्ट हमारा वायु परागन किसे कहते हैं, तो हाइड्रो जो फिलिक फर्स्ट है हमारा, बी हमारा जो पोलिनोफिल, सी हमारा जो एथन मोलिकली, और डी हमारा जो हर्बोपाइल। तो देखते हैं भाई इसका क्या आंसर है, तो सी इज द करेक्ट आंसर है इसमें, सी जो सी। नेक्स्ट हमारा मनुष्य के हाथ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, जो हाथ होती है उसमें इंसेंटाइन में, ठीक है ना। तो हमारा विब्रो पोलियरी ए, बी हमारा है जो बेसिलस, सी हमारा जो इसलिकिया कोली, और डी हमारा जो जेंथोमोनास। तो हमारा जो सी इज द करेक्ट आंसर है, तो इसीलिए कोली इज द करेक्ट आंसर है भैया, ये पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा वह वस्तु जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, किसी प्रतिबिंब नहीं कर दिखाई देती, तो श्वेत, व्हाइट, ग्रे, ब्लू, ब्लैक। तो फर्स्ट हमारा जो श्वेत है, फिर धूसर, ग्रे, फिर जो हमारा सी नीला, ब्लू, और डी हमारा जो काला। तो इसमें जो डी इज द करेक्ट आंसर है ब्लैक। तो जैसे व्हाइट लाइट जो रेज कम आती हैं, तो नो रिफ्लेक्ट, यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं होती है। देखा होगा ना कभी भी, तो इसलिए ज़्यादातर आपने देखा होगा ये क्वेश्चन इवन क्या आता है भी, हम सर्दियों में जितने कलर्सफुल जो कपड़े पहनते हैं, और गर्मी में लाइट और जो व्हाइट कलर की, जिससे जो इससे रिफ्लेक्शन हो जाए, जैसे रेज आए तो रिफ्लेक्शन हो जाए, और उसमें जो वो अवशोषित कर लेती हैं सर्दी में, इसलिए यूज करते हैं भाई, इसका ये रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवीजन ऑफ द लाइट, द व्हाइट लाइट इनटू द डिफरेंट कलर्स इज कॉल्ड। श्वेत प्रकाश विभिन्न जो रंगों को विभाजन कहलाता है, क्या कहलाता है, अपवर्तन, अवशोषण, संधि और विक्षेपण। तो ये हमारा डी जो विक्षेपण इज द करेक्ट आंसर है। जैसे ये जो अपनी जो ये लाइट है, जो प्रिज्म इसको जो बांट देता है, जैसे तो विक जो आर में बांटता है, तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, प्रिज्म जो बांटता है। नेक्स्ट है हमारा स्नेल नियम किसने दिया था भाई, तो ये किसे संबंधित है, स्नेल ने दिया था, ये तो कंफर्म है, ठीक है ना। तो प्रकाश के परिवर्तन के साथ जो इसका जो रिलेशन है। बी हमारा जो प्रकाश के अपवर्तन के साथ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के साथ। सी हमारा जो विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के साथ है। और डी हमारा जो विद द फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के साथ है। तो हमारा जो स्नेल्स लॉ है, तो बी इज द करेक्ट आंसर है, प्रकाश के अपवर्तन के साथ है। तो ये n sin θ1 इजिकल टू n2 sin θ2। तो ये हमारा जो एंगल है,
तो जब ये कोई प्रकाश की किरण एक उस माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यहाँ से उतना विक्षेपण होती है, थीटा 1 और थीटा 2, ये कहता है। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन, लहसुन की विशिष्ट घनता का कारण क्या होता है? तो व्हाट इज द रीजन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्मेल, जो गार्लिक इज, क्या होता है? क्लोरो यौगिक, बी हमारा जो सल्फर यौगिक, सी हमारा जो फ्लोरीन यौगिक है, और डी हमारा द एसिटिक एसिड है। तो हमारा जो बी हमारा सल्फर यौगिक इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फॉलोइंग द कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ द मेटाबॉलिक रेट, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि तो चयापचय को जो दर को जो नियंत्रित करता है? तो ये हमारा जो है थायराइड, एंड्रियल, अनास्य और जो हमारा अग्नाशय। तो इसमें हमारा जो आ जाएगा थायराइड इज द करेक्ट आंसर, थायराइड जो ये रहा, तो ये रहा। नेक्स्ट है हमारा अग्निशामक जो हमारा यंत्र में कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ए हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड, बी हमारा हाइड्रोजन है, सी हमारा ऑक्सीजन है, डी हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसमें जो हमारा जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो टैकोमीटर का उपयोग किसका उपयोग के लिए किया जाता है? टेम्परेचर के लिए, फ्लो के लिए, प्रवाह के लिए, प्रेशर के लिए और स्पीड के लिए। तो टैकोमीटर डी इज द स्पीड के लिए यूज किया जाता है टैकोमीटर। नेक्स्ट है मनुष्य में जो प्लाज्मोडियम जो संक्रमण पैदा करता है, क्या करता है भाई? तो इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, सी हमारा जो टेटेनस और डी हमारा मलेरिया। तो हमारा मलेरिया इज द करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो प्लाज्मोडियम इसका जो है इसी के जो काटने से जो मलेरिया फैलता है, ये मच्छर की प्रजाति है एक तरह से। तो नेक्स्ट हमारा पौधे के सभी जो भागों में भोजन पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है भाई? तो ये फ्लेरेकाइमा, फ्लोएम, जो काले काइनमिया और जाइलम। तो इसमें जो फ्लोएम इज द जो ये हमारा पौधे के विभिन्न भागों तक जो पहुंचाता है भोजन को। तो सी प्लांट्स ऑफ द ट्यूब्स, देखने फिनोमेना ऑफ द, देख सकते हैं सारी। नेक्स्ट हमारा रक्त में यूरिक एसिड जो अधिकता का क्या लक्षण है? द एक्सिस ऑफ द यूरिक एसिड ब्लड इन द सिम्टम्स ऑफ, तो क्या है भाई? जो संधिवात, गठिया, रोमेटाइड्स और सामान्य हृदय। तो ये बी इज द गठिया इज द करेक्ट आंसर है, जो गठिया बन जाते हैं जिस तरह से देख सकते हैं, नॉर्मल है ये, आफ्टर है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग दर्पण बनाने के लिए किया जाता है? तो बी ए हमारा सिल्वर नाइट्रेट का, बी हमारा सिल्वर जो ऑक्साइड का, और सी हमारा जो सिल्वर एसीटेट का, और डी हमारा जो सिल्वर अमलगम का। तो हमारा ए सिल्वर नाइट्रेट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा श्वसन प्रणाली क्या है? ए हमारा ऑप्शन है अपचय जो प्रक्रिया है, बी हमारा जो अनाबोलिक जो प्रक्रिया है, सी हमारा जो ऊपर के दोनों सही है, मतलब दोनों को मिला के, और डी हमारा जो इनमें से कोई नहीं है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा, तो ए इज द करेक्ट आंसर है इसमें हमारा जो, तो अपचय यानी कैटाबोलिक्स प्रोसेस है ये। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर में जो निषेचन की जो प्रक्रिया कहाँ पर होती है? वेयर इज द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस द हैपन्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो यह कहाँ होती है भाई? गर्भाशय में, द फ्लोपियन ट्यूब में, और जो ओरे यानी अंडाशय में, या वेजिना में। तो इसमें हमारा बी हमारा जो फ्लोपियन ट्यूब इज द करेक्ट आंसर है भाई। तो देख सकते हैं द फीमेल जो रेस्पिरेटरी जो प्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारा यूट्रस, ये ओरे, ये हमारा ट्यूब हो गई, और ये कॉन्वेक्स और ये वेजिना। नेक्स्ट है which is the following the classification was the based on the atomic mass। निम्न में से कौन सा जो वर्गीकरण जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है? तो हमारा ए हमारा जो डेबर जो न्यूलैंड और द मोसले का है, दूसरा है हमारा जो डेबिनेर्स और द मेंडलीफ और मोसले, सी हमारा जो डेबिनायर और जो न्यूलैंड और मेंडलीफ, और डी हमारा जो मेंडलीफ और न्यूलैंड और जो मोसले। तो इसमें हमारा जो सी इज द करेक्ट आंसर है, डेबिनायर और जो न्यूलैंड और मेंडलीफ। नेक्स्ट हमारा
टू द इंक्रीज ऑफ द कोरिजन रेजिस्टेंस ऑफ स्टील द एडिट्स, स्टील के संरक्षण प्रतिरोध बढ़ाने के लिए इसमें क्या जोड़ा जाता है? तो कॉपर, टंगस्टन, क्रोमियम और जो वेडिनियम। तो तांबा इज द करेक्ट, तांबा जो, फिर दूसरे पे हमारा जो टंगस्टन है, फिर क्रोमियम है, फिर वेडिनियम है। तो सी हमारा क्रोमियम, जो क्रोमियम इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा पशुओं में जो एर्गोडिज्म रोग है, क्या रोग है भाई ये? तो ये बैक्टीरिया द्वारा होता है, बी हमारा जो वायरस द्वारा होता है, सी हमारा जो कवकों द्वारा होता है, और डी हमारा कीड़ों द्वारा होता है। तो इसमें हमारा जो ये हमारा सी हमारा कवकों द्वारा होता है, बाय फंगी। तो ये जो हमारा देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सी कशेरु जीव नहीं है? तो मछली, जो फ्रॉग, फर्स्ट हमारा ऑप्शन है फ्रॉग है, मेंढक है। दूसरा हमारा जो फिश मछली है, जो फिर हमारा जो अर्थवॉर्म, सी हमारा केंचुआ, और जो फोर्थ हमारा जो ऑप्शन है, यही बोल सकते हैं डी है हमारा लिजर्ड, यानी कि छिपकली। तो इसमें भी तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है भाई हमारा, सी सिमर्थ केंचुआ। तो देख सकते हैं इसमें ये रेप्टाइल्स, ये फिश, ये बर्ड, इस तरह से एम्फीबियाज, मैमल्स। नेक्स्ट है हमारा मस्तिष्क के उस हिस्से को पहचान करें जो मुद्रा, संतुलन और संतुलन के रखरखाव पर नियंत्रित करता है। तो डायनेफिलोन, बी हमारा जो ब्रेन स्टेम, सी हमारा जो प्रमस्तिष्क सेरिबलम जिसको बोलते हैं, डी हमारा जो सेरिबलम। तो ये हमारा डी इज द सेरिबलम इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द नंबर ऑफ द ट्रू रिब्स इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सच्ची पसलियों की संख्या कितनी होती है? 12, बी हमारा 14, सी हमारा 16, डी हमारा 18। तो हमारा बी जो 14 इज द करेक्ट आंसर है। तो देखो इस तरह से होते हैं ये ट्रू रिब्स जो होती हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो ये होता है थायराइड, जो वर्टिब्रिया, और जो स्टर्नम, ये होगी हमारी इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा श्वसन, उत्सर्जन और संचार अंगों को जो रहित है, कौन से हमारा? ए हमारा स्पंज, बी हमारा जो टैपवर्म, और सी हमारा थ्रेडवर्म, और डी हमारा जो लीवर फ्लोक। तो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है भाई, ए हमारा जो स्पंज इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा को किसने जो परिभाषित किया है? तो हु डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोसिस्टम, किसने दिया? तो ऑर्थर टेंसले ने, एल्विन हंचिसन ने, और सी हमारा जो रैमडन लिंडमैन ने, और डी हमारा जो चार्ल्स एल्टन ने। तो हमारा जो ये है हमारे ए हमारा जो ऑर्थर टेंसली इज द करेक्ट आंसर है। द इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट यूनिट ऑफ द नेचर, सर ऑर्थर टेंसले। नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर में प्रयुक्त जो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप जो बनाने वाले मेटालाइट का उपयोग किसके लिए यूज किया जाता है? विच इज द मेटाबॉलिक लाइट्स ऑफ यूज्ड ऑफ द मेकिंग द इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स यूज ऑफ द कंप्यूटर? तो ए हमारा गोल्ड का, बी हमारा चांदी का, सी हमारा सिलिकॉन का, और डी हमारा कॉपर यानी कि तांबा का। तो हमारा इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है, तो सिलिकॉन इज द करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट है हमारा इज यूज द मेजर्स ऑफ द फोर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड का उपयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए यूज किया जाता है। लेक्टोमीटर, बी हमारा जो स्पीडोमीटर, सी हमारा जो थर्मामीटर, डी हमारा जो एमिनोमीटर। तो इसमें हमारा डी, तो हमारा एमिनोमीटर इज द करेक्ट आंसर है, एमिनोमीटर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर इफ द रेडियस इज द 20 सेंटीमीटर? यदि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो जो फोकस की दूरी क्या होगी? तो ए हमारा 20 सेंटीमीटर, बी हमारा 10 सेंटीमीटर, सी हमारा 5 सेंटीमीटर, डी हमारा नन ऑफ दीज। तो इसमें जो 10 सेंटीमीटर निकल के आएगा भाई, निकल के दिखाया इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस रोग के कीटाणु जो खुले घाव पर जो प्रवेश करते हैं? तो ये हमारा ए है हमारा टेटनेस, बी हमारा जो यक्ष्मा, सी हमारा जो मलेरिया, डी हमारा जो टाइफाइड। तो इसमें जो टेटनस इज द करेक्ट आंसर, जो खुले में जो
इस तरह से जिस पे वो करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो विकार जिसमें रक्त ग्लूकोज की मात्रा अधिक होती है, कौन से में होते हैं? तो हाइपरग्लाइसीमियम में, बी हमारा जो ग्लाइकोसीरिया में, सी हमारा जो ग्लूकोमा में, और डी हमारा जो यूरीमिया में। तो ए इज द करेक्ट आंसर है भाई, ए हाइपरप्रोग्लोसीमिया इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा जो निमोनिया की सूजन के कारण होता है, तो निमोनिया किस कारण की सूजन के कारण? ए हमारा यकृत के लिए, बी हमारा फेफड़ों के लिए, सी हमारा ऑप्शन जो है हृदय के लिए, डी हमारा मस्तिष्क के लिए। तो इसमें जो बी इज द करेक्ट आंसर है हमारा, ये फेफड़ा इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा उच्चतम अपवर्तनांक वाला नेत्र जो अंग है क्या है हमारा? ए हमारा कॉर्निया, बी हमारा चक्षुजल, सी हमारा लेंस, और डी हमारा जो कचाप द्रव्य। तो इसमें जो हमारा ये हमारा सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से दो मात्राओं में से किसकी इकाइयां समान है? तो किसकी इकाइयां समान है भाई? तो वर्क एंड पावर की। विच इज द फॉलोइंग द क्वांटिटीज हैव द सेम यूनिट? तो कौन कौन सी है? वर्क एंड पावर, काम और शक्ति, बी हमारा दाब और शक्ति, प्रेशर एंड पावर, सी हमारा फोर्स एंड एनर्जी, बल और ऊर्जा, डी हमारा इम्पल्स एंड द मोमेंटम, तो आवेग और गति। तो इसमें आ जाएगा हमारा डी। तो देखते हैं भाई किस तरह से इम्पल्स यूनिट के निकालने के न्यूटन मीटर सेकंड होगा। न्यूटन मीटर से इसका जो निकलेंगे फॉर्मूला किलोग्राम इंटू मीटर, और जो नीचे सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगी, एक ही किलोग्राम मीटर ये कैंसिल हो जाएंगे, तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। और इधर जो मोमेंटम के लिए यूनिट जो किलोग्राम मीटर पर यूनिट सेकंड, तो किलोग्राम और मीटर पर सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर, तो दोनों का जो सेम आ जाएगा, इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो कैल्शियम के जो अवशोषण में मदद करता है? ए हमारा विटामिन ए, बी हमारा विटामिन डी, सी हमारा विटामिन B1, डी हमारा विटामिन B2। तो इसमें विटामिन बी इज द करेक्ट आंसर है, तो विटामिन बी। नेक्स्ट हमारा दो वाष्पीकरण द्रवों के मिश्रण जिनके जो क्वथनांक भिन्न भिन्न है, तो पृथक किया जाता है काय के लिए? कैसे किया जा सकता है? तो बाय द फिल्टराइजेशन से, छानने से, जो सेपरेशन से, अवसादन से, और जो क्रोमेटोग्राफिक से, और जो डी हमारा अवशासन से यानी कि डिस्टिलेशन से। तो ये देखो, तो डी इज द करेक्ट आंसर है हमारा। थर्मामीटर इस तरह से होगा भैया। और जो हमारा जो कंडेंसर होगा यहाँ पे, जो कंडेंसर यहाँ पे जो वेपर, और डिस्टिल जो फ्लास्क के जो बर्नर लगा होगा जिसे देंगे जो हीट, और जो ये है वाटर आउट, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा, और कोल्ड वाटर यहाँ से, और रिसीविंग फ्लास्क, और जो डिस्टिल जो यहाँ से। तो इस तरह का ये अरेंजमेंट होगा। तो भैया अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।